बाबा जान, क्या आपको गिफ्ट पसंद आया? अगर मेरा बेटा खुश है तो ये मेरे लिए बेहतरीन गिफ्ट है। मैं खुश हूँ बाबा जान, बहुत खुश। खुश रहो मेरे बच्चों, खुश रहो। शाइमा, मैं तुम्हारी पसंद को दाद देती हूँ भाई, बहुत अच्छी चॉइस है। जावियार बहुत ही काबिल बच्चा है, मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया आपका बहुत। Congratulations, Xavier. थैंक यू जीनिया। Shaima, मेरी जान, thank you so much. You look nice. ओ मेरी जान, प्लीज ऐसे सैड होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है? अभी तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ प्रपोज किया है। हाँ ठीक है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ। जीनिया, फिजा, मैं ठीक हूँ, कहा ना मैंने। चलो हम ऊपर चलते हैं फिर। फिजा, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं। पहले तकलीफ हुई थी पर अब ठीक हूँ। फिजा, हमें कुछ अकेले में बात करनी है, प्लीज। ठीक है। क्या बात है यास? रो क्यों रही हो? जो हुआ उसमें तुम्हारा भी हाथ है। अगर जावियार से इतनी मोहब्बत थी तो उसे बताया क्यों नहीं? मैं अभी और इसी वक्त उसे सब कुछ बता दूंगा। मुबारक हो खुश तुम्हें। रहो मेरे सॉरी बच्चों। गाइस, आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको। जावियार और शाइमा बहुत कम अरसे में एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, और इस रिश्ते की जो बुनियाद बनी वो हाँ है। यही तो, हम दोनों बहुत खुश हैं उनके लिए कि अक्सर लोग सिर्फ पहली नजर में मोहब्बत पे ही बिलीव करते हैं, लेकिन इन दोनों के रिश्ते ने ये बात गलत साबित कर दी। इससे हर चीज वाजे हो गई है। तुम्हारा शुक्रिया सीनिया। चले इसी खुशी में सब एंजॉय करें। अया जरा मेरे साथ आना। एक तो अयाज और उसका ये बचपना, हमेशा एक्साइटेड होकर ऐसी हरकतें करता है। क्या करना चाहते हो तुम? हाँ, इस सारी हरकत का क्या मतलब था? तुम पे भरोसा किया था मैंने। हकीकत बता रहा था जिससे तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न कैसे नहीं है? कम से कम तुम ये तो सोचो कि इससे जावियार हर्ट होगा। मैं तो हर्ट हो रही हूँ लेकिन उसको हर्ट नहीं करना चाहती। अगर उसका इतना ही ख्याल है तो शाइमा की असलियत क्यों नहीं That's खोलती? enough। अब कुछ मत कहना। अब मुझे इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करनी। वो कितना खुश लग रहा था, उसे बचपन से जानती हूँ, इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। मुझे इसकी फिक्र नहीं कि मेरे हाथ क्या रहा और क्या नहीं। अगर सबकी खुशी इसी में है तो मैं भी इसी में खुश हूँ। जीनिया, क्या तुम जानती भी हो कि इंसान का सबसे बड़ा जुर्म क्या होता है? खुद को धोखे में रखना। मुझे अकेला छोड़ दो यास, प्लीज। पार्टनर, यहाँ क्यों छुपे बैठे हो? हाँ, बस ऐसे ही। अरे तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने शादी का फैसला किया है। मैं तो सोच रहा था हम सेलिब्रेट करेंगे और तुम यहाँ मुंह बना के बैठे हो। क्योंकि यकीन नहीं आ रहा मुझे, इस तरह अचानक फैसला कर लिया तुमने। इतनी जल्दी इस बारे में सोचा नहीं था मैंने। तुम खुश तो हो ना? तुम्हें क्या लगा? तुम बताओ, मुतमईन तो हो ना? अयाज यार, ये इश्क के मामलात ऐसे ही होते हैं। इसमें दिमाग से नहीं, दिल से फैसले लिए जाते हैं।
ओह मेरी जान, आओ क्या आओ। हो रहा है? इधर आओ मेरे पास। बस अयाज का कहना है कि बहुत जल्दी की मैंने, और मुझे लग रहा है कि देर कर दी हमने। अरे क्या हुआ भाई, तुम दोनों ऐसे खामोश क्यों हो गए? यार कितनी दिलचस्प बात है, एक तरफ मेरा बेस्ट फ्रेंड और दूसरी तरफ मेरी होने वाली बेगम। मेरी प्यारी बेगम, ये अच्छा लग रहा है ना? या मेरी फ्यूचर वाइफ? जो तुम्हारी मर्जी मेरी जान। ए, तुम क्या कहते हो अयाज? मेरी होने वाली बेगम को तुम्हारा वोट मिल गया है ना? हाँ हाँ बिल्कुल मिल गया है। तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं भी खुश हूं। एक बार फिर मैं कह नहीं सका। कोई बात नहीं बुलंद, अब तो बेटे की शादी है। हाँ ठीक कह रही हो, लेकिन मैं फिर भी हमारे बारे में बात जरूर करूंगा। अच्छा मेरी एक बात सुनो, मैंने पिछले हफ्ते जो प्लान बनाया था ना, साहिल में एक होटल है, मैं और अयाज अक्सर समर्स में वहां जाते हैं, हम दोनों वहां पर चले क्या? हाँ ये तो बहुत अच्छा है, हम दोनों वहां जरूर चलेंगे। ठीक है। शाहमीर, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। सिबल मुझे भी। पहले मैं मेरी जान, आई एम सॉरी, मैं शर्मिंदा हूं। तुम ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी तुम, लेकिन पुरानी आदतें मुश्किल से छूटती हैं। इस बारे में मैंने बहुत सोचा। कैफे में बैठ के मुझे रियलाइज हो गया कि मैंने गलती की, और आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तुम ही रहोगी, सिर्फ तुम। मेरी जान, माफ कर दो मुझे। वेट अ मिनट, ये तुमने मेरे लिए खरीदे थे? तो और भला मैं किसके लिए खरीदूंगा मेरी जान? शामिर। ओके जावियर, मैं चलता हूँ। एक बार फिर बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शायमा, अगर चाहो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, अभी मैं कुछ देर रुकूंगी। नहीं नहीं, तुम एक काम करो, तुम अभी एमरे के साथ चली जाओ, वरना तुम्हारे बाबा बहुत परेशान होंगे। डार्लिंग, घर पहुंच के मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? ठीक है, मैं जाती हूँ। तुम्हारी कॉल आने तक मुझे फिक्र रहेगी। आप फिक्र नहीं करें भाई, एमरे इसे इसके घर ड्रॉप करेगा। ओके जान, टेक गुड केयर। नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा अंकल, हम जा रहे हैं। जा रहे हो बेटा? शाइमा, तुम्हें मेरी तरफ से एक बार फिर से मुबारक हो। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट आप सबको। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। चले, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। हाँ। बुलंद, हम इन दोनों को भी अपने साथ वेकेशंस पर ले जाएं? हाँ क्यों नहीं डियर। एक मिनट, एक मिनट। आप दोनों, वैसे मुझे बड़ी खुशी हुई है जान के। खामोश, मुझे कुछ नहीं कहना, ठीक? बिल्कुल कुछ नहीं। ओके? हाँ, क्या बात कर रही थी तुम? हम सब सुबह एक ही गाड़ी में निकलते हैं, बहुत लंबा रास्ता है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं और अयाज तो हर साल जाते हैं। उफ, क्या बताऊं, कितनी प्यारी जगह है। अयाज, क्या हुआ? मुझे लग रहा है तुम इस बात से खुश नहीं हो। ऐसा नहीं है यार, बस यही कि मुझे लगता है तुमने जल्दबाजी का फैसला किया है। अयाज, आज शाम मेरी जीनिया से बहुत लंबी बात हुई। हम दोनों ने बहुत सी बातें की। उसकी बातों ने मेरे दिमाग पर पड़ी धुंध को साफ कर दिया। तुम यकीन करो, मुझे कहीं देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। शाइमा मेरे लिए बेहतर फैसला है, शायद हम सब के लिए। हम सबके लिए कैसे? शादी तो वैसे तुम ही ने करनी है ना, इससे हमारा क्या ताल्लुक है यार? अच्छा सुनो, बहुत दिन हो गए हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए, क्या ख्याल है आउटिंग पे चलें क्या? बहुत दिल कर रहा है, चलते हैं यार। प्रोजेक्ट छोड़ के कैसे जाएं?
चले जाएंगे यार, सब कुछ चलता रहेगा। जैसे कॉलेज डेज में भागते थे, ऐसे ही हाइबरनेशन ट्रिप पे भाग जाते हैं। चलो चलते हैं, शादी से पहले एक बैचलर पार्टी। शाइमा बेटा, तुम्हें बहुत मुबारक हो। जावियार बहुत समझदार है और तुम दोनों का बचपन का दोस्त भी तो है ना। सीनिया। जी मामा। अम्मी, मैं भी तो आपका बेटा हूँ, मुझ पे भी ध्यान दें। हाय मेरा भाई छोटा सा, मुझे बताओ ना तुम्हें क्या चाहिए। छोड़ भी दें। चलो खड़ूस कहीं का। मिराल आंटी, मैं आपको क्या बताऊं, कितना रोमांटिक माहौल था वो। अच्छा चलें, मैं आपको दिखाती हूँ। यूं सब जमा थे वहाँ। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आया। पहले तो उसने अपने बाबा के बारे में बातें की, क्योंकि जाहिर है कि उनका बर्थडे था। फिर मेरी तरफ देखा, फिर ऐसे मेरे करीब आया और मेरी आंखों में देखते हुए कहा, विल यू मैरी मी। हाय, किसी फिल्म की तरह। फिर क्या हुआ? फिर कहा कि अंगूठी नहीं है, बस तुम मेरी आंखों में देख लो, मुझसे शादी करोगी? नहीं। मतलब शाइमा इससे ज्यादा रोमांटिक प्रपोजल डिजर्व करती थी। जल्द ही ऐसा भी होगा। और तुम लोगों की बात कहाँ तक पहुँची? कौन सी बात? मैं समझ नहीं सकी। नहीं समझी? अयाज के बारे में बात हो रही है। हम में अब ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? मुझे जरा पढ़ाई करनी है, मैं इसलिए ऊपर जा रही हूँ। ओके, बाद में पढ़ लेना, पहले कुछ खा तो लो। ये सब किस्मत की बातें होती हैं, जिसका जैसा नसीब। मामा, क्या मैं खेलने जा सकता हूँ? मेरे पास कोई होमवर्क नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ। ठीक है मामा, चलो चलें। जावियार, जावियार। क्या हुआ? ओहो, इतना टाइम हो गया है। तुम्हें तैयार होने के लिए 10 मिनट दूंगा मैं। कैसी तैयारी यार, मुझे सोने दो। यार अगर उठ जाओगे तो क्या हो जाएगा? यार छुट्टी का दिन मुश्किल से मिलता है, आराम करने दो। बस करो, उठ जाओ जल्दी से, इंतजार नहीं करूंगा मैं। प्लीज यार, थोड़ी देर और सोने दो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी गाड़ी लेकर जा रहा हूँ। जितना चाहो आराम करो, बाद में न कहना मुझे। ये क्या कह गया? जीनिया, क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं बस जरा सफाई कर रही हूँ अपने रूम की। चलो, आज बालों का सत्यानाश तो नहीं हो रहा ना? फजूल बातें मत करो। सब तुम्हारे डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, सफाई करना, बालों को डाई करना वगैरह। चॉकलेट सबसे बड़ी निशानी, वो कैसे भूल गई? अयाज और तुम्हारा बहुत अफसोस हुआ। अफसोस की क्या बात है, हम इतना आगे बढ़े ही नहीं। सच सच बताओ, कुछ था भी या नहीं? तुम्हें क्यों लगता है मैं झूठ कहूंगी? जाहिर है, वरना कुछ दुख होता तुम्हें। अरे छोड़ो ना यार, इस वक्त प्लीज कुछ और बात करो। हाँ जावियार, मेरी जान तुम्हें ही याद कर रही थी। मैं भी माय डियर। अच्छा शाइमा, एक जरूरी बात सुनो, मुझे कुछ बताना था तुम्हें। मैं इसलिए जा रहा हूँ। यूं अचानक? हाँ, बस अचानक ही प्लान बन गया। सब बॉयज ने प्लान किया है साथ जाने के लिए। ये प्लान अचानक कहाँ से आ गया? अरे मेरी जान शाइमा, अयाज ने सब कुछ प्लान किया है अचानक से। जावियार मुझे दो, मैं बात करता हूँ। इसलिए मैं इनकार नहीं कर सका। क्या हुआ? अयाज जावियार को वेकेशंस पे ले जा रहा है, क्या तुम्हें कुछ खबर थी? नहीं, वो ऐसे नहीं जा सकते। हाँ, तुम नहीं जा सकते। फिलहाल तो अयाज मेरी लाइफ का हर फैसला कर रहा है। क्या कह रही है? हम नहीं जा सकते। हम निकल रहे हैं। हम निकल रहे हैं। हेलो जावियार। फोन बंद कर दिया क्या उसने? हाँ, मेरी बात भी नहीं सुनी। तुम्हें क्यों गुस्सा आया था? अयाज पे, क्योंकि अयाज मुझे जेलस करने के लिए कर रहा होगा ना। वो वहाँ दूसरी लड़कियां होंगी ना। तुम्हें गुस्सा क्यों आया? मुझे तो नहीं। हाँ, वही लड़कियां होंगी ना वहाँ, यानी वहाँ लड़कियों के साथ डांस करके आएगा बीच पे। क्या वो डांस भी करेंगे वहाँ? हाँ तो और क्या, डांस तो जरूर करेंगे वहाँ। जानती नहीं है अयाज को? वो तो फेमस है इन चीजों में। एटलीस्ट डांस नहीं कर सकता वो, कुछ भी हो। अब हम दोनों जरूर जाएंगे वहाँ उन्हें पकड़ने के लिए। पर हम जाएंगे कैसे? एमरे, फोन कहाँ है मेरा?
पहले तुम फिजा को कॉल करो, उसे पता होगा। सब्र करो। हेलो माय डियर जीनिया, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ मेरी जान, तुम कैसी हो? जानती हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सुपर डुपर हूँ। तुम हमारे साथ सिले चल रही हो फिजा। हम कौन? मैं और शाइमा। शाइमा? और तुम भी। और मैं? और एमरे। एमरे? फिजा हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं, चलो ना। जस्ट अ मिनट, मुझे पूरी बात तो बताओ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अच्छा सुनो, अयाज और जावियार सिले जा रहे हैं, हमें भी उनके पीछे जाना है। डिटेल्स बाद में बताऊंगी ना। बात सुनो, तुम अब एमरे को कॉल करो, मनाओ साथ चलने के लिए। अब तुम हमें अपने साथ लेके जाओगी क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो और तुम मेरा कहना नहीं टाल सकती। रुको रुको, मेरे माइंड में एक बात आई है कि अयाज और जावियार भाई को तुम वहाँ कुछ मत बताना, और मैं एमरे को भी सही बात नहीं बताऊंगी, समझ आई ना? ठीक है? हाँ ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। मान गई? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ फिजा। हाँ ठीक तो हो सकती हूँ, लेकिन इस वक्त ठीक नहीं हूँ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? हाँ एक्चुअली है तो। प्रॉब्लम सिर्फ मुझे नहीं, जीनिया और शाइमा को भी है। तुम तो जानते हो ना लड़कियों की प्रॉब्लम्स। लेकिन मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती, पर पता नहीं मैंने तुम्हें क्या सोच के कॉल कर ली। ओके, जो भी है बताओ मुझे। हाँ अच्छा नहीं लगता ना कि हर दफा तुम्हें ही हम अपने काम कहते हैं, लेकिन इस दफा रियली बहुत इम्पोर्टेंट मसला है। तो बताओ तो, हुआ क्या है? तुम हमें बीच ले जा सकते हो? बीच? तुम लोगों को क्या काम है वहाँ पे? जानती हूँ तुम नहीं जाओगे, तुम्हारी जॉब भी तो है ना। नहीं नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है यार। लकी डे कॉल की है तुमने। आज मेरी ऑफ है। मतलब कोई इशू नहीं, चलते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। थैंक्स एमरे, हम अभी रेडी होके तुम्हें बताते हैं, ठीक है? जीनिया बेटा, पिछली दफा की तरह ये भी कोई स्कूल ट्रिप वाला झूठ तो नहीं है? बताओ बेटा मुझे। नहीं नहीं मामा जान, इस बार कोई झूठ नहीं, हम इसी हफ्ते में वापस आ चुके होंगे। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है मेरी बेटी। कब वापस आओगी मेरी बेटी? वहाँ पहुँचकर कॉल कर लेना, वरना मुझसे पूछते रहेंगे। जी वहाँ पहुँच के कॉल करूंगी। ख्याल से जाना। सब तैयार है ना? अब चले। मेरे प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। अच्छा हुआ हम यहाँ आए, कितनी जबरदस्त हवा है। साहिल पे तो ऐसी ही हवा होती है वैसे। अयाज तुम्हारे मुंह पे 12 क्यों बजे हैं? हाँ यार कोई खास वजह नहीं है, बस अंदर ही अंदर कोई चीज मुझे तंग कर रही हो जैसा। बहुत से सवालों का जवाब चाहता हूँ, लेकिन जवाब मिल नहीं रहा मुझे। तो कहो ना, हम यहाँ हॉलीडेज पे आए हैं और तुम अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हो। आखिर हम अच्छे दोस्त भी तो हैं। शाइमा। ठीक है, मैं समझ गया। देखो पार्टनर, मैं ये बात जानता हूँ कि मैंने बहुत जल्दबाजी में फैसला किया है और शायद मुझे अपने इस फैसले पे दोबारा गौर भी करना पड़े, है ना? लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझे टूट के चाहती है, इसलिए तुम बिल्कुल परेशान ना हो और इस टॉपिक को छोड़ो अब। और वैसे भी मैं हर बात के लिए पहले से तैयार हूँ और आगे अगर कोई भी गड़बड़ हुई या प्रॉब्लम्स हुई तो मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। तुम परेशान ना हो। चलो ठीक है, बाद में बात करेंगे इस पे। जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे क्या तुम जीनिया को छोड़ चुके हो? वो अपसेट थी इस बात से। उदास थी वो, बिल्कुल। यानी जाहिर है दिल ही दिल में उदास तो होगी ना, मुझे तो ऐसा ही लगा। चलो हम एंजॉय करते हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ बिल्कुल।
हाँ एमरे, तुम भी हमारे साथ रुक जाओ ना। इम्पॉसिबल, ऐसा नामुमकिन है। मेरी जॉब होती है यार। एक ही हफ्ते की तो बात है। एक हफ्ते की? एक हफ्ते में मुझे सिर्फ एक ही छुट्टी मिलती है, जानती तो हो तुम। और असल मसला तो ये है कि मैं अपने साथ कोई कपड़े भी नहीं लाया। यार एमरे, हम सब भी तो रुक रहे हैं ना, इसलिए तुम्हें भी छुट्टी ले लेनी चाहिए। देखो ना, फिजा का भी तो दिल चाह रहा है। ठीक है? ओके। ओ, ये तो बहुत ही जबरदस्त हो गया। अच्छा सुनो जरा, मैं बस गया और आया, ठीक है ना? ओके ठीक है, ठीक है। जल्दी आना। ठीक है, बस ये बैग्स वगैरह रख देता हूँ, गाड़ी यहीं कहीं पार्क कर दूंगा। हाँ जरूर। हाय, कितना क्यूट है ये बेचारा। हाँ जावियार, अयाज से कहा था तुमने? मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ, उन्हें तो कुछ नहीं पता ना। चलो चलो जल्दी चल के उन्हें ढूंढते हैं। सामान उठाओ जल्दी से। चलो भाई। कितनी चालाक है ये। अब ऐसी लड़की को मुझे भाभी बनाना पड़ेगा, सोचो जरा। अच्छा, आप अपना मूड खराब मत करो ना प्लीज। चलो ठीक है। जावियार से कुछ कहा तो नहीं तुमने? परेशान मत हो, नहीं बताया। अगर मुझे बताना ही होता तो मैं उसे बता चुका होता। यहाँ लेके आने का बहाना नहीं करता। ए, शुक्र है। अब चले आगे, लेकिन हमारा ब्रेकअप हो चुका है तो इसी हिसाब से बिहेव करना होगा। वो लड़कियां कौन थी? ओहो, यहाँ कोई जेलस हो रहा है। मैं क्यों जेलस होने लगी? नफसियाती। नफसियाती? और मैं खुद सबको बताती फिर रही हूँ कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं अपनी मर्जी का खुद मालिक हूँ। जो चाहूंगा वो करूंगा। बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। जहन्नुम में जाओ। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, तुम दिला रहे हो। मैंने क्या किया है? क्या अब मैं एंजॉय भी नहीं कर सकता हूँ? नहीं, लेकिन तुम बेशरम हो। शाइमा ने भी नोटिस किया। जावियार भी तो था, लेकिन वो तो लड़कियों से फ्लर्ट नहीं कर रहा था। हद हो गई है यार, वो लड़की यहाँ पे खुद आकर बैठी थी। तो तुमने उनसे बात क्यों की? मैंने बात की? अरे मैं तो सिर्फ। जाओ जाओ, तुम मुझसे नहीं छुपा सकते, मैं सब जानती हूँ। तुम्हारा आखिर मसला क्या है? तुम्हें जावियार की फिक्र करनी है तो जाओ करो। तुम मुझ पे इतने पहरे क्यों डाल रही हो? और हाँ, वैसे भी मेरा और तुम्हारा अब कोई ताल्लुक नहीं है, याद है ना? याद है। तो प्लीज मुझे एंजॉय करने दो। क्या ये समझ रहे कि मैं जेलस हो रही हूँ? नहीं यार, ऑफ कोर्स मुझे खुशी हुई, लेकिन तुम लोग यहाँ अचानक। मैं सरप्राइज देना चाहती थी, बुरा लगा क्या? अरे नहीं यार, बुरा क्यों लगना है? मुझे तो अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। अच्छा, तो क्या बातें की तुमने और अयाज ने? ऐसे ही बस इधर उधर की बातें। यहाँ बीच पे आई हुई लड़कियों को नोटिस किया और बस। हाँ? अरे यार, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? हम लोग इन लड़कियों से बात ही तो कर रहे थे, तभी तुम लोग आ गए। ठीक है। जी हाँ, आओ। अरे कितनी फिट आई है तुम्हें ये टी शर्ट, बहुत बहुत अच्छे लग रहे हो। क्या जरूरत थी फिजा? कहाँ से ली है तुमने? तौबा, क्या तकलीफ है तुम्हें? क्यों पूछ रहे हो तुम? अब बीच पे आए हैं तो फंकी भी तो लगना चाहिए ना। चलो, अब हमारा वार्डरोब तो पूरा हो गया, बीच पे चलते हैं, ठीक है ना? हाँ क्यों नहीं। हाँ चले। तुम्हारा सफर तो ठीक रहा था ना? हाँ ठीक रहा। हमारा भी ठीक था। हाईवे का सफर कैसा लगा? हाँ, बहुत ही अच्छा और कंफर्टेबल था। हाँ, हाईवे वाकई बहुत अच्छा है, बहुत आरामदेह। तौबा है, अब तक ऐसे ही बैठे हो? मैं तो सनबाथ गाउन भी पहन आई हूँ। हाँ आओ बैठो। तुम्हारा सनबाथ का कोई प्रोग्राम नहीं है जीनिया? नहीं यार, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। हाँ ठीक है। भाई, मैं भी आई हूँ। ओह, मैं भी कहूँ कि ये शैतान की खाला कहाँ है? हेलो। हेलो जेंटलमैन, कैसे हो? ओह एमरे, पता है मेरे पास भी यही सेम शर्ट है। अच्छा रियली?
और शॉर्ट्स भी बिल्कुल मेरे जैसे हैं और स्लीपर्स भी। एमरे साहब, हमारे बैग्स तो नहीं एक्सचेंज हो गए क्या? वो भाई मैंने दिए हैं इसे ये कपड़े, प्लीज नाराज ना होइएगा। अरे नहीं, नाराज क्यों होऊंगा मैं, ये भी मेरे भाइयों जैसा है। सॉरी जावियर, मैं अभी यहाँ से कुछ खरीद देता हूँ अपने लिए, फिक्र नहीं करो तुम। अरे पागल हो क्या, जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा भी है। अरे हाँ, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हो। हाँ हूँ, मगर वॉलीबॉल नहीं आता। हाँ, वेरी नाइस। चलो फिर जल्दी से ड्रिंक्स ले आओ, साथ में कुछ गेम्स खेलते हैं। ओके। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा अनम, लेकिन इतनी अचानक प्लान क्यों बनाया? अरे और क्या करती, इतने बड़े सरप्राइज से रिकवरी के लिए कोई तो प्लान बनाना था ना मुझे। अच्छा बताओ, शामिर किसी को बताएगा तो नहीं? अरे नहीं नहीं, परेशान मत हो डाले। एटलीस्ट 6 महीने तक तो वो किसी को नहीं बताएगा, उससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कितनी तेज हो तुम। अरे बाबा, बनना पड़ता है हस्बैंड्स के लिए। अच्छा एक बात सुनो तो, ये शामिर बुलंद साहब के सामने थोड़ा शाय फील करेगा शायद। अरे ऐसी कोई बात नहीं है सिबल, दोनों स्पोर्ट्स की बातें करेंगे, फुटबॉल की थोड़ी सी बातचीत करेंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, देखना। हाँ। हेलो लेडीज, चलें फिर? बुलंद आ जाए फिर हम सब चलते हैं। बुलंद आ गया, आप ही का इंतजार था। खुश आमदीद। चलें, गाड़ी रेडी है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन क्या हम अलग अलग जाएंगे? इनफैक्ट मेरी गाड़ी में काफी गुंजाइश है, बेहतर है कि हम सब साथ ही चलें। नहीं भाई, मैं किसी ओवर एज की ड्राइविंग पे भरोसा करके लाइफ खतरे में नहीं डाल सकता। हाँ ये भी है। थोड़ा सा ख्याल कर लो शामिर। जान, मैंने कभी जावियार के बाबा को ड्राइविंग करते नहीं देखा, मैं कैसे चला जाऊं उनके साथ? ओके भाई, मेरी वाइफ नाराज हो रही है, तो ऐसा करते हैं हम लोग मेरी गाड़ी पे चलते हैं, जाते हुए मैं और वापसी पे अंकल चला लेंगे। तो क्या ख्याल है आप लोगों का? बुलंद, चलो अब डिसाइड हो गया। एक काम करो, तुम अपनी गाड़ी यहीं छोड़ो, वापसी पर हम यहीं से पिक कर लेंगे। चलो सब चलते हैं अब। हाँ ठीक है। आने जाने में पेट्रोल बहुत खर्च होगा, इसलिए हाफ हाफ, ठीक है ना? यस, आपकी बारी। ये बात, मैं बचपन से ही बेस्ट प्लेयर हूँ। बहुत अच्छे। अरे डिसहार्ट मत हो। ये लो मेरे दोस्त, तुम्हारे लिए मेरी तरफ से ये गिफ्ट है। ठीक है। मैंने कहा था ना, मैं बहुत ही अच्छा प्लेयर हूँ इस गेम का। क्योंकि मेरे साथ लेडी लक है। क्या याद करोगे? ये लो। तुम इतना बुरा मुंह बना के देख रही हो कि साफ लग रहा है तुम जेलस हो रही हो। मैं क्यों होने लगी जेलस? तुम सब अपनी गेम्स में बिजी हो, तो मैं बस ऐसे ही देख रही थी उसे। अपना चेहरा तो देखो। मैं क्यों देखने लगी अपना चेहरा? इन मॉडल्स की वजह से। अयाज है ना उनके साथ, तो मेरी क्या जरूरत है? ओ जीनिया। देखो कितना खुश हो रहा है, जैसे पहले कभी लड़कियां नहीं देखी। देखो देखो देखो, अव्वल दर्जे का लफंगा है ये, बहुत ही बेशर्म है। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं बीच में पाबंदी लगा देती। अब रूम में लेकर जाएगा इसको। आई हैव अ प्लान। वो क्या? इनका पीछा करते हैं, चलो आ जाओ। तो क्या ख्याल है तुम्हारा, मेरे रूम में चले? देखा तुमने, बेशर्मी की भी कोई हद होती है यार, लफंगा। मोहल्ला तो बहुत अच्छा है, वाकई मेरे लिए सब कुछ है। तुम और फिजा एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? जी जी, यानी सेम यूनिवर्सिटी और डिफरेंट डिपार्टमेंट। वहाँ तो बहुत सी लड़कियां होती होंगी ना? हाँ काफी होती हैं, मगर मेरी ज्यादा तवज्जो अपने फ्रेंड्स पर होती है। मतलब जीनिया, फिजा और फ्रेंड्स नहीं मेरे। अच्छी बात है, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। भाई जरा बात सुने। हाँ
जरा वो अपने कमरे की चाबी दीजिएगा। क्यों, तुम्हें कोई काम है क्या? वो हमारा रूम इनफैक्ट बहुत छोटा है, इसलिए हमने सोचा कि रूम एक्सचेंज कर लेते हैं। कोई और काम तो नहीं? भाई और क्या काम हो सकता है, रूम की कीज दीजिए, हम दोनों अभी जा रहे हैं। ओके ठीक है, सामान जरा ध्यान से रखना। थैंक यू सो मच। एमरे साहब, ये लड़की चाहे बहन ही क्यों ना हो, इसको समझना मुश्किल है। पिज्जा जल्दी करो, वो लोग आ जाएंगे। बस कर दो जीनिया, मेरे हाथ पाँव मत पिलाओ प्लीज। उसने आना तो इसी रूम में है, तो अंदर क्यों जा रही हो तुम? बस तुम अब देखती जाओ। क्या बात है तुम्हारी यार? जल्दी करो, जल्दी। ठीक है जल्दी जल्दी जल्दी, वो आ रहे हैं, जल्दी। चलो जल्दी चलो, पागल हो गई हो, अब क्या करना चाहती हो तुम? पिज्जा, तुम हमेशा बच्चों वाले प्लान्स मुझ पर ही आजमाया करो। वो जब अंदर आने पे हमें देखेंगे ना, तो तुम देखना डर जाएंगे। हाँ, हम छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो छुपन छुपाई खेल रहे हैं। गधी बच्चे नहीं है हम। मेरे पास एक आइडिया है, छुप जाते हैं। पिज्जा, इतने छोटे से रूम में कहाँ छुपेंगे हम? वॉशरूम में छुप यार चलो जल्दी करो, जल्दी। कम ऑन डार्लिंग, अंदर आ जाओ ना। पिज्जा, उफ, वो लोग तो वाकई अंदर आ गया। अब हमें देख लिया तो क्या होगा पिज्जा? अच्छा चुप हो जाओ प्लीज यार, चुप हो जाओ तुम। कसम से हम बहुत ही जलील होने वाले हैं आज। जीनिया प्लीज चुप हो जाओ, मुझे कुछ सोचने दो। यहाँ आने से पहले भी तुम कुछ सोच ही रही थी। अब वो लोग क्या करने वाले होंगे? उनका रूम है, जो चाहेंगे कर लेंगे। कितनी खूबसूरत हो तुम, तुम्हारी स्किन इतनी सॉफ्ट क्यों है? अयाज, मैं जानती थी मैं तुम जैसे इंसान को। अरे रुको एक मिनट, मेरी शर्ट गीली हो रही है। अभी उसने अपनी ही शर्ट की बात की। जीनिया प्लीज यहाँ से निकलो किसी तरह। क्या हुआ, वॉशरूम जाना है तुम्हें? पिज्जा मारे गए अब तो। इधर आ जाओ, वॉशरूम इस तरफ है। तुम लोगों ने मुझे स्टूपिड समझा हुआ है। उफ पिज्जा, उफ। आइंदा मेरा पीछा करने से पहले अपने मुंह पे टेप लगा लेना। मैंने क्या किया? मुझे यकीन नहीं आ रहा। इवन मुझे तो बहुत हैरत हो रही है, बीच पर तुम्हारे साथ लड़की नहीं। फिजा, तुम जानती हो इस हरकत की तुम्हें मैं क्या सजा देने वाला हूँ। चल के मेरा बैग अनपैक करोगी तुम? जल्दी करो, काम पे लग जाओ। चलो चलो फिर चलते हैं। फिक्र नहीं करो, वो लड़की बिल्कुल मेरे टाइप की नहीं थी। मैं क्यों फिक्र करूं, जहां मर्जी जाओ तुम। जब भी तुम वॉशरूम में छुपी हुई थी। एक मिनट, आप रहने दें, ये भारी भारी काम मुझे ही करने दें। इस उम्र में ये ठीक नहीं है। एयर कंडीशनिंग बहुत तेज थी, वापसी पर हो सके तो प्लीज नॉर्मल कर देना। मेरा बैग काफी आगे रखा है। माफ कीजिएगा, ड्राइविंग के दौरान अगर म्यूजिक और एसी ना हो, ऐसी सिचुएशन हो, तो मुझसे ड्राइविंग नहीं होती। तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या कहा था? क्या कहा था? मर्दों को दोस्त की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपस में इतनी बात करते हैं कि किसी और की जरूरत ही नहीं। तो? ये आइडिया किसका था? तुम्हारा अपना था। इस लड़के से तुम अपने सामान की हिफाजत करना। सिबिल, एक बात मैं पहले बता दूं, अगर रूम साथ साथ हुए तो एटलीस्ट मैं यहाँ रहने वाला नहीं हूँ। तुम्हें अभी भी हंसी आ रही है? अरे भाई, इस फनी सीन के बाद भी ना हंसो। फनी सीन नहीं था फिजा, कुछ भी फनी नहीं था। मुझे अब तक उस पर बहुत गुस्सा है। ओह, अभी तो गुस्सा क्यों है मैडम? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि क्यों गुस्सा है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ गया। कितना फजूल बोलती हो तुम। मेरा बॉयफ्रेंड भी आ गया। तुम गुस्से में वैसे बहुत प्यारी लगती हो। किसने कहा कि मैं गुस्से में हूँ? फिर भी थैंक यू। फिजा, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ यार। अरे क्या हो गया एमरे साहब, हम यहाँ वेकेशंस पर आए हैं ना, करने दो इन लोगों को मजा। चलो आओ, हम अपने रूम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। फिजा मैडम, मेरे रूम की चाबी दीजिएगा। चलो चलो इधर लाओ। हम लोग रूम शेयर करेंगे ना डार्लिंग? जाहिर है। लेकिन मैं तो फिजा के साथ रूम शेयर करूंगी। हाँ, फिर तीसरे रूम में कौन रहेगा?
ओ गॉड, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? मुझसे डर लग रहा है। अयाज और एमरे। पॉसिबल ही नहीं कि मैं इसके साथ रह सकूं। मान लो कि तुम डर रहे हो मुझसे। बाबा। मॉम। अयाज। जावियार। बाबा। ओ गॉड, आप यहाँ क्या कर रही हैं मॉम? वैसे सिबेल ने वेकेशंस प्लान की थी। मुझे तो शामिर ने इनवाइट किया कि तुम साथ चलो। आप और शामिर एक दूसरे को जानते हैं बाबा? हाँ, तुम्हारे बाबा अक्सर रेस्टोरेंट पे पिज्जा खाने आते थे, वहीं से दोस्ती हो गई, बस इसीलिए इनवाइट कर लिया। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? बोलो ना, खामोश क्यों हो यार? हाँ ना शामिर यार। देखो तो शामिर यार, इतना याराना हमें मालूम ही नहीं था। मैडम अनम, ये ले अपने दोनों रूम की कीज। थैंक यू। आप सब 2 रूम्स में कैसे रहेंगे? मैं और अनम रहेंगे। अब हम दोनों की बातों को तो ज्यादा वक्त चाहिए होता है ना, यू नो। क्यों अनम? हाँ बिल्कुल। मैं और शामिर, हम दोनों गोल्फ के मैचेस देखेंगे, है ना? कुछ गलत कहा क्या? ऑलमोस्ट सब कुछ। कल तुम और अयाज क्या बातें कर रहे थे? खास नहीं, बस वो मेरी शादी के फैसले से हैरान है। हाँ, जरूर हैरान होगा। तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही थी? देखो जावियार, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम और अयाज बहुत अच्छे दोस्त हो, मगर जैसे लड़कियां एक दूसरे से जेलस होती हैं, मेरा ख्याल है बिल्कुल ऐसे ही लड़के भी जेलस होते हैं, और दोस्त आपस में ज्यादा जेलस होते हैं। अयाज भी शायद जेलस है। डोंट गेट मी रॉन्ग, तुम्हारा दिल नहीं खराब करना चाहती, मगर मैंने वही कहा जो मैंने महसूस किया। हाँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर ऐसा भी हो सकता है। I mean, कि वो खुद सिंगल लाइफ गुजार रहा है, और अब तुम्हारी शादी हो रही है तो वो अनईजी फील कर रहा है। देखो, वो कुछ भी कहता रहे, तुम अपना फैसला तब्दील नहीं करना। यू डोंट वरी, अब मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता। ओके, हम दोनों को टाइम मिला है, तो क्या आप बताना पसंद करेंगी कि आप यहाँ क्यों आई हैं? अयाज जावियार को सब कुछ बताना चाहता है, मगर कल बता नहीं सका, यानी मेरी और शाइमा की हकीकत, और इसीलिए वो जावियार को यहाँ लाया है। बस उसी को रोकने के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा, बस ये बात है, और कोई वजह नहीं यहाँ पर आने की। काश ऐसा हो जाए जीनिया, काश ऐसा हो जाए तो कम से कम मेरा भाई बर्बाद होने से तो बच जाएगा। फिजा, ऐसा मत कहो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। फिजा, जावियार शाइमा को चाहने लगा है। जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है तो तुम्हें भी कर लेना चाहिए। जो भी था उसे भूल जाओ। मैं खुद भी भूल जाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ खुश देखना चाहती हूँ जावियार को, और उसकी खुशी शाइमा के साथ है। अगर वो उसके साथ रहना चाहता है तो हम क्यों रोकें उसे भला? तुम कब से इतनी मजबूत हो गई जीनिया? सच्चाइयां हमें मजबूत बना देती हैं। आखिर मैं कब तक एक नॉन इश्यू पे खुद से ही लड़ती रहूंगी? बस कोशिश करो कि अयाज भी उसे कुछ नहीं बता सके। ये छुट्टियां दोस्तों के साथ अच्छी गुजर जाएं, यही काफी है मेरे लिए। फिर ऐसा मौका हमें कहाँ मिलेगा? अरे, एमरे ने कुछ कहा तुमसे? अभी तक तो नहीं, दुआ करो कि कह दे। थोड़ा एंग्री यंग मैन है, कुछ दिन लेगा नरम होने के लिए। आई होप कि अयाज उस एंग्री बर्ड से बचा रहेगा। चलो, जब यहाँ आ ही गए थे हम लोग, तो क्या जरूरत थी इतने कम रूम बुक करवाने की यार? हम दोनों यहाँ सोएंगे। सोने के अलावा और क्या करेंगे? करने का सोचना भी नहीं, समझे? तुम आराम से बात नहीं कर सकते क्या? तुम सोते हुए मुझे नहीं देखना चाहते तो हम ऑपोजिट साइड पे सर कर लेंगे। ऑपोजिट साइड? मतलब अब मुझे अपने मुंह के सामने तुम्हारे पैर बर्दाश्त करने होंगे? अरे मेरे भाई, इसमें बुराई ही क्या है? तुम उस तरफ, मैं इस तरफ।
ओह माय गॉड, अपना बैग तो देखो लड़कियों की तरह पैक किया है। मैं कहीं 1 महीने के लिए भी जाऊं तो इस तरह बैग पैक ना करूं। लड़कियों से मुराद कहीं वो तुम्हारी फिजा तो नहीं है? हाँ, क्या हुआ चैंपियन? फिजा का नाम सुनते ही क्या हुआ? उसका नाम आते ही तुम चुप क्यों हो गए हो? क्या चक्कर चल रहा है? मैं साहिल पे जा रहा हूँ। मेरे पास सन ब्लॉक है, लगा के जाना अच्छा रहेगा। शुक्रिया, नहीं चाहिए। हाँ, वैसे एक मशवरा है, सुन लो, काम आएगा तुम्हारे। मोहब्बत इंसान को छुपानी नहीं चाहिए वैसे। अरे तुम्हें तो हंसना भी आता है, लोगों के लिए तो ब्रेकिंग न्यूज बन गई। कैसी बैड लक चल रही है हमारी। एक दिन भी हमें साथ अकेले नसीब नहीं होगा देखना। पता नहीं बुलंद और शामिर एक दूसरे को कैसे बर्दाश्त करेंगे। मुझे खुद शामिर के बिहेवियर की अभी से टेंशन हो रही है। वैसे क्या पता उनकी सुबह तक दोस्ती हो जाए। हाय काश ऐसा हो जाए यार। अब बाबा जी ऐसा तो नहीं करें, कम से कम कुछ तो ख्याल करें। क्या हो गया? राइट हैंड साइड मैंने अपने लिए सेट की थी, बताया था ना आपको। मैं राइट हैंड साइड पे सालों से सो रहा हूँ, तुम्हारे पैदा होने से भी पहले से। अगर आपको लेफ्ट साइड सोने की आदत नहीं है तो मैं क्या करूं? दूसरी तरफ सो जाओ और क्या। आप यकीनन सोते हुए खराटे भी लेंगे? हाँ, कौन लेगा खराटे? मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी खराटे नहीं लिए, समझे? क्यों नहीं, क्यों नहीं? आप पूरी रात जाग जाग के अपने खराटे ही तो कंट्रोल करते हैं। बुलंद साहब, आप मुंह बंद करके तो सोते हैं ना? हाँ, मैं आराम से सोता हूँ, तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। बस तुम अपनी टांगे अपने काबू में रखना। बुलंद साहब, पता नहीं मुझे क्यों वहां से निकलने से पहले ही खतरे की बू आ रही थी। जी हाँ, तो दोस्तों ये मेरे शहजादे के नाम। ऐसा बेटा किसी किसी को मिलता है जो अपने डैड की बर्थडे पर अपनी मंगनी सेलिब्रेट कर ले। बहुत खुशी हुई मुझे। शाइमा और जावियार के नाम। शाइमा और जावियार के नाम मुबारक हो। बहुत लकी हो जावियार, ज़हीन लड़की मिली है तुम्हें। खुश रहोगे हमेशा। ये तो है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, एटलीस्ट सीनियर से तो बेहतर है। हाँ, एक्सक्यूज मी, मैं जरा फोन सुन लूं। सुनो, जल्दी वापस आना। जब तक वो वापस आता है मैं जीनिया का एक किस्सा सुनाती हूँ। मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन थी, ये समझ लो मेरी इज्जत का मामला था भाई। हाँ, तो मेरी प्रेजेंटेशन का नाम था दी चेरी ब्लॉसम। हमने सिलेक्शन की, जीनिया के डिजाइन्स की, बहुत उम्मीदें थी मुझे, लेकिन ये टाइम पे नहीं पहुंची। बिजनेस मौजूद, प्रेजेंटर गायब। अब मुझे तो कुछ करना था। मैंने उन्हें फोटोग्राफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश की जितना कर सकती थी, लेकिन इतनी देर में वहां शाइमा आ गई और मेरी प्रेजेंटेशन निपटा दी। शुक्र खुदा का, अगर शाइमा ना आती तो मार्केट में बहुत मजाक बनता हमारा। मैं तो हैरत ज़दा ही रह गई। बस फिर क्या था, हमारी हेड डिजाइनर शाइमा बन गई। आनम मैडम, ड्राइवर को गलत एड्रेस सेंड किया गया था, तभी जीनिया लेट हो गई थी। ये नहीं बताया आपने? बात खत्म हो गई अयास। शाइमा को आना ही था, इसलिए वो आ गई। वो डिजाइन जीनिया के थे जिन पे इसी का हक था, यानी चेरी सीजन की मालिक सिर्फ जीनिया है, वो नहीं जिसने इसे प्रेजेंट किया। अयाज, इट्स ओके। मैंने वो प्रोजेक्ट शाइमा के साथ मिलकर ही बनाया था, उसका भी हक था उस पे। समझ सकती हूँ कि अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करोगे तुम अयाज, कोई बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो उसका एहसास दिला रहा हूं आपको और हकीकत बता रहा हूं आपको। करीब की नजर आपकी कमजोर है, अक्सर चीजें आपको देर से समझ आती हैं। अयास, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझसे बात करने के बजाय जावियार से बात करो।
देखो उसने मुझे कल ही प्रपोज किया है, अभी नहीं बता सकती। आई प्रॉमिस मैं जल्दी बता दूंगी उसे। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसे होना ही होता तो तुम बहुत पहले जावियर से बात कर चुकी होती। सावियार अपनी जिंदगी में पहली बार इतना खुश है, तुम उसकी खुशी बर्बाद करना चाहते हो। मैं सिर्फ अपने दोस्त की भलाई चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता हूं तुमसे। तुम्हारे पास सिर्फ कल का दिन है, उसे बता दो, मैं चली जाओ यहां से। सुनो एमरे, मुझे सर्दी लग रही है, मेरे साथ कुछ ओढ़ने के लिए लेने चलो रूम में प्लीज। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। ओके जावियर, फिर मुलाकात होती है। ओके ओके, गुड नाइट। तुम भी हैरान हो शायद, यानी मेरे और शाइमा। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। यानी तुम और शाइमा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, अच्छी बात है। मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स की शादी होने वाली है। हाँ, चाइल्डहुड फ्रेंड्स। मगर अब तो बड़े हो गए हैं। बड़े हो जाने से बचपन के दोस्त तो नहीं बदलते ना। नहीं बदलते, तुमने सही कहा माय फ्रेंड। एमरे और फिजा कहाँ हैं? फिजा और वो अंदर शॉल लेने गए हैं। चलो ना हम भी रूम में चले, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ क्यों नहीं, चलो। चलो भाई, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा तो अब हम रह गए, बताओ क्या इरादा है? कोई इरादा नहीं। चलो साहिल पे चलते हैं। चलो। हाँ एमरे, मेरा असल में वापस जाने का मूड नहीं है यार। तो हम यहाँ रूम में क्या करेंगे? मतलब रूम में ही बैठना था, तो इतनी दूर क्यों आए हैं हम? यहाँ बैठ के क्या करेंगे? हम बातें करेंगे, इधर उधर की बातें। इधर उधर की? हाँ। क्या बातें करेंगे? कॉफी मंगवा लेंगे या फिर चाय या जूस। अरे मैं तुम्हारा हाथ देखूंगी। हाथ कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं, उसके लिए हाथ होना जरूरी होता है। हो गया शौक पूरा? हाँ, देख लिया। अच्छा एक काम करो, अंदर आओ। अंदर तो आओ तुम। अच्छा दिखाओ, एमरे की लाइफ तो बड़ी अच्छी होने वाली है। कुछ और भी बताओ। ओहो हाँ, ये तो बहुत ही खास बात है यार। अरे ऐसी क्या बात है, बताओ, मुझे टेंशन नहीं दो। ओके ठीक है, सबर सबर। बहुत जल्द तुम्हें खुशखबरी मिलने वाली है। या कामयाबी। कामयाबी? हाँ। और कुछ? जिंदगी लंबी है बहुत। हाँ। तुम्हें हमेशा जिंदगी में किसी चीज के पीछे भागने की चाहत रही है। हाँ, मेरी सॉकर बॉल। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी सॉकर बॉल। अरे वाह, तुम्हें कैसे पता यार? मैंने कहा था ना कि मुझे हाथ देखना आता है, अब यकीन आया तुम्हें? ओके ओके, सॉरी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम देखो अब। ओके ठीक है। तुम्हारी लाइफ में ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की आने वाली है। वो लड़की कौन होगी? ये तो नहीं पता, नाम उसका बहुत खूबसूरत है। उसका नाम एफ से तो शुरू नहीं होता? एफ से? हाँ। हाँ शायद वही। देखो वही लिखा हुआ है जो तुमने कहा। हाँ, ये मेरी कजन फाइजा होगी यकीनन। उसके बाल भी बहुत लंबे और ब्लॉन्ड हैं, बिल्कुल खूबसूरत भी है। ठीक है फाइजा, तुम्हारी
तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी गुजरने वाली है इस फायजा के साथ। समझ गए? उसे खुश रहो। बताऊंगा तुम्हारे बारे में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो तुम्हें भी साहिल पे वॉक अच्छी लगती है? सभी को अच्छी लगती है, इसमें हैरत वाली कौन सी बात है? नहीं, जरूरी नहीं है। चलो मान लिया कि हमारी एक चीज तो मिलती है। अयाज, अंदर चलें क्या? मुझे सर्दी लग रही है। इसका हल है मेरे पास। ऐसा करो, तुम ये पहन लो, सर्दी नहीं लगेगी तुम्हें। इसे आगे से बंद कर देते हैं। बिल्कुल फिट आ गई है। इसमें मुझ जैसी 3 और आ जाएंगी। कितने मोटे हो तुम? मैं मोटा नहीं हूं, तुम पतली हो। जो कुछ भी तुमने टेबल पर कहा उसके लिए बहुत शुक्रिया। फर्ज था मेरा। क्या जरूरत थी? मुझे लगा था कि जरूरत थी। बाज दफा खामोशी जुर्म बन जाती है, कभी कभी जुबान इस्तेमाल करना पड़ती है। क्यों अपने फन की कुर्बानी दे रही हो? वो प्रेजेंटेशन, वो जॉब तुम्हारा हक था। चलो साथ आओ मेरे। क्या हुआ? एक सरप्राइज है, देखोगी तो खुश हो जाओगी। चलो आ जाओ। उफ फयाज, ये तुम कहाँ ले जा रहे हो मुझे? वुल्फ पार्टी दिखाने ले जा रहा हूं तुम्हें। क्या? वो क्यों? मेरा दिल चाह रहा है। मुझे नहीं देखने हैं वुल्फ्स। अजीब आदमी हो तुम, वो हमें खा जाएंगे। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। चलो आओ। ये माउंटेन्स यहाँ की सबसे पुरानी चोटी है। बहुत पहले यहाँ एक बच्चा आया करता था। उसके साथ उसकी माँ होती थी, जिसके पास बच्चे के लिए वक्त नहीं होता था, लेकिन वेकेशंस के लिए होता था। उस बच्चे को ये जगह बहुत पसंद आती थी। ये वादियां अच्छी लगती थी उसे। यार अयाज, हम इतनी ऊपर आ गए हैं, वापस नीचे कैसे जाएंगे? तो क्या हुआ, यहीं सो जाएंगे। सुबह लोग हमें ढूंढते हुए आ गए तो ठीक है, वरना भेड़िए खा जाएंगे। उफ फयाज यार, क्यों मुझे डराने वाली बातें कर रहे हो? यार डरा नहीं रहा, बता रहा हूं। अब चलो। आगे सुनो। वो कहानी वाला बच्चा मैं हूं। मुझे मॉम वेकेशंस पे ज्यादा नहीं ले जाती थी, लेकिन मेरे लिए वो दिन गनीमत थे। ये दरख्त ही मेरे दोस्त थे। मॉम को मालूम भी नहीं हुआ कभी कि मैं यहां क्यों आना चाहता। उन्हें मैं जिद्दी लगने लगा। ये देखो मेरी निशानियां। छोटा सा अयाज। क्या लिख रही हो? जीनिया तुम्हारी दोस्त। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें सब कुछ अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। मुझे अच्छे लगे तुम्हारे दोस्त। ये तो कमाल हो गया। मेरी कोई बात तो तुम्हें भी अच्छी लगी। अच्छी चीजें अच्छी लगती हैं। चलो फिर भी तुम्हें मेरी बात पसंद आई, एहसान है तुम्हारा। क्या? ओके देन, सुबह 6 बजे मुलाकात होती है। अयाज को इजाजत दीजिए। नो वे, मैं इतनी जल्दी कभी भी नहीं उठ सकूंगी। उठना पड़ेगा बेटा, उठना पड़ेगा। तुम जानबूझ के मुझे तंग कर रहे हो ना? एग्जैक्टली। अब मेरा पीछा छोड़ो और जाओ यहाँ से। गुड नाइट मैडम। थैंक यू सो मच। मेंशन नॉट।
शाइमा, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ बताओ। मैंने अपने पास्ट में बहुत गलतियां की हैं। बस उन्हीं गलतियों का खमियाजा भुगत रही हूं मैं। जावियार को पता चल गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो उसे पता चलना ही है ना। मैं कब तक सच पे पहरे बिठा सकूंगी? आई विश कि मैं वो सब ना करती। जो कुछ मैंने किया उस पे मुझे बहुत शर्मिंदगी है, मगर अब वक्त मुझे मोहलत नहीं देगा। शाइमा, वो सब तुम्हारे माजी का हिस्सा था। जो गुजर गया है उसे भूल जाओ तुम। नई जिंदगी मुंतजिर है तुम्हारी। सुना है माजी किसी का पीछा नहीं छोड़ता, साए की तरह साथ जुड़ा रहता है और मुझे सावियार से अलग कर देगा। शाइमा, जावियार तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? मोहब्बत एक ताकत होती है। मुझे लगा था सावियार भी मेरे लिए आम मर्दों की तरह होगा, लेकिन मोहब्बत हो जाएगी नहीं पता था। एक बात बताऊं, मुझे पता है जब तुम्हारी शादी होगी बहुत हसीन लगोगी जावियार की दुल्हन बनकर। देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। दुआ करती हूँ काश ऐसा हो। खुदा तुम्हारी नेक नियति के वास्ते ही सही मुझे भी खुशियां दे दे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ये याद रखना। घूमते हम यहाँ आ गए हैं, यहाँ क्या करेंगे? क्या बुक्स पढ़ेंगे हम? अरे भाई चलो बुक्स ही पढ़ लेंगे। धूप का हाल तो देखो। चलो वहां चल के आराम से लेट जाते हैं। नहीं, लेट नहीं सकते। जरा देखो, कोई चांस नहीं है वहाँ पर। मैंने तुम्हें कहा भी था कहीं और चलो, अब खुद देख लो। मुझे क्या पता था कि यहाँ पर भी कोई ना कोई होगा। अब मेरी क्या गलती है इस बारे में? मैं क्या करूँ? हाँ ठीक है। आनाम, डियर यहाँ पर आ जाओ। मैं शामिर के साथ नहीं बैठूंगा, ठीक है? अब और क्या करे बुलंद, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ कोई ना कोई आ रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं? चलो अब। कहाँ यहाँ वहाँ घूम रहे हो बुजुर्गो? यहाँ बैठ जाए हमारे साथ। तो क्या ख्याल है, कार्ड्स का एक गेम हो जाए? हाँ क्यों नहीं, इसके अलावा और क्या करेंगे हम तो कब से खेल रहे हैं। अच्छा टाइम पास है। हाँ ऐसा ही होगा। अब हमारे लिए यही एक काम रह गया है, इसके अलावा तो हम कुछ नहीं कर सकते। और कितना वेट करना पड़ेगा? थोड़ी देर और। यही एक काम रह गया है। तुम बहुत डिफरेंट इंसान हो। वो कैसे? पता नहीं, मैंने तुम्हारे बारे में कितना बुरा भला कहा, लेकिन तुम मेरा साथ देते रहे। तुम्हारे सामने किसी के लिए रोती रही और तुमने मुझे उससे मिलाने की हर कोशिश की। ऐसा क्यों? पता नहीं, शायद मैं तुम्हें दुखी देख ही नहीं सकता। तुम बहुत अच्छी हो, क्योंकि तुम्हारा दिल खूबसूरत है। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारे खुलूस की तरह बेलौस है। शायद कोई मछली फंस गई है।
Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. O gün ki gördüm seni, yaktın, ah yaktın beni. O gün ki gördüm seni, yaktın, ah yaktın beni. Gördüğüm günden beri olmuşum inan deli. Gördüğüm günden beri olmuşum inan deli. O gün ki gördüm seni, yaktın, ah yaktın beni. O gün ki gördüm seni, yaktın, ah yaktın beni. Ateşli dudakları, gamzeli yanakları. Ateşli dudakları, gamzeli yanakları. O gün ki gördüm seni, yaktın, ah yaktın beni. O gün ki gördüm seni, yaktın, ah yaktın beni. O gün ki gördüm seni, yaktın, ah yaktın beni. बहुत खूब मजा आ गया। ओके बाय बाय हम रूम में जा रहे हैं, थक गए। बाय बाय। ओके, बाय बाय। बाय बाय। हेलो लेडीज, चलें फिर? चलो हम ऐसा करते हैं, जल्दी से कोई अच्छे से ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलते हैं। अरे क्या बच्चों वाली बात है फिजा, अब हम लोग बहुत बड़े हो गए इन गेम्स के लिए। कोई बुराई नहीं है खेलने में। हाँ। अयाज तुम भी मिल गए। नहीं, मेरा ख्याल है कि बहुत बुरा आइडिया है, मैं तो नहीं खेलूंगी भाई। अब ऐसी भी क्या प्रॉब्लम है, सब एक साथ है तो खेल लेते हैं ना। चलो जल्दी शुरू करते हैं, चलो ना। अरे तुम तो हाँ कहो एमरे। हाँ ठीक है, खेलने में कोई हर्ज नहीं। तुम्हें इस गेम में इतना इंटरेस्ट क्यों है? पता नहीं, बचपन से ही है। ठीक है, तो सबकी नजरें इस तरफ। हाँ, लो भाई गेम के सबसे बड़े मुखालिफ की तरफ। कहिए ट्रुथ या डेयर? ट्रूथ। ट्रूथ। फिर से सोच लो। भाई, क्या आप सच में शादी करना चाहते हैं? यार फिजा, गेम को गेम की तरह लो प्लीज। अब इस तरह के सवाल पूछोगी तो मैं कैसे जवाब दूंगा यार, खुद सोचो। सावियार, ऑफ कोर्स मैं शादी करना चाहता हूँ, तभी आज इस मकाम पर आया हूँ। हैरत है। ठीक है, ठीक है, चलिए बॉटल स्वैप करें। प्लीज फिजा, क्यों बच्चों की तरह पीछे पड़ी हो मेरे? यार वक्त जाया नहीं करो, इसे घुमाओ फिर से। शाबाश। ये हुई ना बात। अयाज, मैं क्या पूछूं इसके बारे में, मुझे तो सब पता है। ठीक है, तो फिर मैं पूछ लेती हूँ सवाल। हाँ तुम पूछ लो, तुम्हें शौक है। ओके अयाज साहब। ट्रूथ। क्या आपको किसी से मोहब्बत है? गुड क्वेश्चन। हाँ है ऐसा कोई जिसका मैं दीवाना हूं। इज इट ओके? बिल्कुल बिल्कुल। रुक गया। शाइमा, ट्रूथ या फिर डेयर? डेयर। मैं जानता था ट्रूथ तुम्हारे बस में ही नहीं। ट्रूथ इसलिए चूज नहीं किया तुमने क्योंकि तुम बहुत बहादुर हो ना।
ओके, तो फिर देर ही सही अपना फोन उठाइए, मैं एक नंबर बताऊंगा, उस पे कॉल कीजिए और लाउड स्पीकर ऑन रहेगा। अब आपकी हिम्मत देखते हैं, हकीकत मालूम हो जाएगी। अब मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन इतनी रात हो रही है ना, किसी को डिस्टर्ब करना अब ठीक नहीं होगा ना शायद। एक मिनट, ये तो खेल के रूल्स के खिलाफ है। अयाज सही तो कह रही है, क्यों रात में किसी को इस वक्त डिस्टर्ब करते हो? तो फिर ठीक है। अरे अयाज, कितना बोरिंग गेम है, बहुत हो गया, बस करो इसे यार। एक्स बॉयफ्रेंड का नाम क्या था आपके? अयाज, ये किस किस्म का सवाल है? कैसी बातें कर रहे हो अयाज? ये बहुत घटिया हरकत है अयाज। मेरा ख्याल है गेम यहाँ पे खत्म करते हैं। तुम देख रहे हो मेरे साथ क्या कर रहा है? आई एम सॉरी। इट्स ओके, चुप हो जाओ। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, मैं अपने दोस्त की गलती को सुधारना चाहता हूँ जीनिया। किसी का दिल दुखा के क्या सुधरता है? आखिर तुम होते कौन हो? उन्हें कोई मसला होगा तो वो खुद सॉल्व कर लेंगे, तुम्हें क्या जरूरत है उनका रिश्ता खराब करने की? तुम उसे नहीं समझती, वो जावियार को धोखा दे रही है। तो तुम्हें क्या मसला है इससे? उन्हें खुश रहने दो। ठीक है, शाइमा का माजी तारीख था, बहुत हुई है उससे गलतियाँ, लेकिन वो शर्मिंदा है, अब रजा का नाम तक नहीं लेती वो। तो तुमने क्यों याद रखा हुआ है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम उसको डिफेंड क्यों कर रही हो। आखिर ये कोई आम लड़की नहीं है, इसने तुमसे तुम्हारी मोहब्बत छीनी, तुम्हारी कामयाबी छीनी, तुमसे सब कुछ छीना। तुम्हें नजर नहीं आता? बताओ मुझे। कुछ नहीं छीना उसने मुझसे। शाइमा और रजा में कुछ बाकी नहीं है याज, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और यही सच है। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम दोनों को अलग करने की कोशिश करो, उनको उनकी जिंदगी सुकून से जीने दो। लेकिन मुझे तुम्हें खुश रखने का हक है। मेरी खुशी अब उससे वाबस्ता नहीं है। अगर तुम समझते हो कि मैं अपनी खुशी के लिए अपनी दोस्त को ये दुख दूंगी तो तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। क्यों कर रहे हो मेरे लिए सब कुछ? क्योंकि मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते और तुम्हारी अपनी दोस्त जावियार के साथ है। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। साहिल के किनारे तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था। कौन सा सवाल? तुम अच्छी तरह से जानते हो, जिसका जवाब उस वक्त मेरे पास नहीं था, मगर आज जवाब है। पूछो मुझसे। क्या आज भी जावियार को चाहती हो तुम? नहीं, मुझे जावियार से मोहब्बत नहीं है।